जय श्री राम। जय जय श्री राम। हमारे शो के मुख्य वक्ता राजकुमार सोनी जी से आप संपूर्ण वृत्तांत जान चुके हैं अब तक भी किस तरह से अयोध्या का संघर्ष चला। 500 वर्ष का ये अनवरत संघर्ष रहा। इसके पश्चात प्रथम कार सेवा के बाद आप गंगानगर आ गए, फिर 1992 में कार सेवा पुनः प्रारंभ हुई। ये दीपावली का जो त्योहार है ये भी भगवान श्री राम की और अयोध्या की देन है। बिल्कुल। और भगवान श्री राम रावण को मारकर और जब मैया सीता और लक्ष्मण जी के साथ हनुमान जी के साथ सब अयोध्या वापस लौटे थे, बिल्कुल, तो अयोध्या के लोगों ने भगवान श्री राम के स्वागत के लिए दीप जलाकर दीपावली के रूप में उनका स्वागत सत्कार किया था। बिल्कुल। और तभी से ये त्रेता युग से ही इस पृथ्वी पर भारत की भूमि पर दीपावली मनाई जाती है और ये हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। और आपने पूछा था कि 90 और 92 के बीच में क्या हुआ, तो भाई 90 नवंबर में हम वापस लौटे थे, उसके बाद 91 आ गया था। बिल्कुल। और 91 में फिर क्या हुआ, उसके बाद चुनाव की स्थितियां आई, विधानसभा के और देश के अंदर चुनाव हुए, सरकारें बदल गई। विश्वनाथ प्रताप सिंह का और मुलायम सिंह का राज चला गया उत्तर प्रदेश से मुलायम सिंह जी का, और देश से विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का। और फिर चुनाव हुए तो पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने और उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया और वहाँ कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बने। उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी का ये राष्ट्रीय एजेंडे में शामिल ही था। बिल्कुल। मंदिर निर्माण का। तो फिर ये जब ये सारा कुछ चला तो सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा दायर किया था कल्याण सिंह जी ने। भाई उस समय कार्यक्रम तय कर दिया था विश्व हिंदू परिषद ने, भाई 6 दिसंबर को हम वहां कार सेवा करेंगे 1992। हाँ। तो फिर कांग्रेस पार्टी और कुछ विरोधी लोगों ने, समाजवादी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में वकील खड़े किए और वहां ये कहा जी ये तो गड़बड़ कर देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री से हल्फनामा मांगा। तो हल्फनामा ये मांगा कि वहां एक राम चबूतरा है, तो वहां सुप्रीम कोर्ट राम चबूतरा के पास 2.77 एकड़ भूमि है जिसमें गड्ढा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां प्रतीकात्मक कार सेवा आप कर सकते। तो मुझे ध्यान है जब ये फिर एक बार देश में कार सेवा का माहौल बना, लेकिन राजेश जी 1990 की कार सेवा में और 92 की कार सेवा में फर्क था, क्योंकि अब ये था 92 में देखिए जब बीजेपी का वहाँ मुख्यमंत्री है, हाँ मौजूदा मुख्यमंत्री उस निवर्तमान उस समय के मुख्यमंत्री मौजूदा, तो फर्क तो स्वाभाविक सी बात। नहीं, फर्क इसलिए था, एक तो ये था कि 90 की यात्रा में तो ये हालत है कि पुलिस की भी, मैंने मेरी जिंदगी में इतनी पिटाई पुलिस की नहीं सही जितनी अयोध्या 1990 के दौरान अक्टूबर माह में वहां राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान पुलिस का बढ़िया लाठियां खाई हमने। और दूसरी हालत ये हो गई थी कि पैरों में छाले हो गए थे, पैरों में खून रिसता था, 15-15 दिन चला नहीं गया, हालत बड़ी खराब हो गई थी वहां। लेकिन अब ये लग रहा था कि अब सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। लेकिन अब ये परिस्थितियां बदली हुई थी, अब की बार कार सेवा में जाने का फिर मन किया। अब एक आह्वान हुआ था भाई दोबारा कार सेवा हो रही है वहां और सब लोग अयोध्या पहुंचो। अब ये सारा सिस्टम से सब कुछ तय था, लेकिन ये नहीं था भी इतने लोग जाएंगे, ये इतने लोग फिक्स कर दिए। तो उसमें कौन कौन से लोग यहाँ श्री गंगानगर से कौन? नहीं, गंगानगर से तो मैंने लक्ष्मण जी के बाद निकलते आते जाते मिलना जुलना हो रहता था, तो उनसे मेरी चर्चा हुई तो उन्होंने कहा आप दोनों भाई अपने चलेंगे। ठीक है। तो फिर शाम जी का भी प्रोग्राम बन गया, शाम चुक जी। हाँ। फिर हम यहाँ से 2 दिसंबर को हम यहाँ से शाम को निकले हैं ट्रेन पर और 4 दिसंबर को हम अयोध्या पहुंच गए। और जब अयोध्या पहुंचे तो फिर लक्ष्मण जी कहने लगे यार राजकुमार जी अपने आपकी बार ब्रह्मकुंड साहब गुरुद्वारा में रुकते हैं। ठीक है। मैंने कहा अपन वो तो आपकी बात ठीक है, पर अपने रुकेंगे वहीं बामन जी के मंदिर वैद्य वल्लभ कुंज में, स्वर्ग द्वार टेढ़ी बजा, वहीं रुकेंगे, क्योंकि वहाँ के संतों से अपना परिचय भी है, वहाँ जितने लोग हैं उनसे अपन मिले भी हैं। अब कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ, करीब 1.5 साल के करीब हुआ है, तो अपन वहाँ जाएंगे तो फिर अपने से उनसे मिलना जुलना हो जाएगा। तो
तो फिर ये वहाँ जाकर ये हुआ कि हम वहाँ 4 तारीख को अयोध्या पहुँच गए और हमने वहाँ माँ मंजी के मंदिर में अपना डेरा जमा लिया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि 5 तारीख को वहाँ पर्यवेक्षक आए थे सुप्रीम कोर्ट के, वो ये देखने आए थे भी क्या स्थिति है वहाँ। तो तब ये पता लगा, अच्छा मैंने एक चीज और देखी वहाँ, जैसे हम वहाँ गए ना, क्या नाम है, मनीराम छावनी गए, और एक वहाँ था कार सेवकपुरम, जहाँ स्वरूप रखा हुआ था इसका राम मंदिर का। तो वहां सब लोग इकट्ठे थे, वहां का था रेगला था एक कार सेवकों का श्री अयोध्या जी में। लेकिन मुझे ये लग रहा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लगा था कि प्रतीकात्मक कार सेवा करोगे, लेकिन मेरी कई कार सेवकों से बात हुई, जैसे मनीराम छावनी में भी गए हम, कार सेवकपुरम में भी गए, दिगंबर अखाड़ा में भी गए, और भी कई जगह हम गए ना, तो वहां ये बात सामने आ रही थी कि कार सेवक कह रहे थे अब की बार ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सरयू से आप जल और मिट्टी लाओगे मुट्ठी में और वहाँ 2.70 एकड़ भूमि है वहाँ डालोगे, वैसा नहीं करेंगे हम तो इसको आर पार की करने आए थे। कार सेवकों के मूड से लग रहा था भी कुछ यहाँ बड़ा होने वाला है। तो राजेश जी उसके बाद फिर ये सारा सेटअप और सिस्टम वहाँ चलता रहा, और उसके बाद 5 तारीख को भी हम घूम फिर के हमने पूरा सारा कुछ तय कर लिया। लेकिन फिर वो घड़ी आ गई 6 तारीख वाली, 6 दिसंबर 1912। हाँ 6 दिसंबर को सुबह सुबह जल्दी उठ के स्नान ध्यान करके और वहाँ कुछ हल्का फुल्का खा पी कर हमने ये तय कर लिया भी अयोध्या में कार सेवकों का बड़ी जबरदस्त भीड़ है, मेरे शायद लाख सवाल। की क्या व्यवस्था थी उस समय? नहीं पुलिस, 92 की अपेक्षा नहीं, अपेक्षा ये थी पुलिस अब सहयोग कर रही थी, और 90 में तो क्या था कि पुलिस का सख्त रवैया बहुत था, पुलिस बोलती बाद में थी और डंडा पहले मारती थी। ये दोनों परिस्थिति 92 में थोड़ा सा हाँ आसान लग रहा था आप लोगों को। तो 6 दिसंबर को हमारा मन ये हुआ भाई अपन राम जन्मभूमि के अंदर चलते हैं। अगर 90 में जब हम गए थे तो अंदर घुसे थे तो पुलिस ने हमें मारपीट के बाहर निकाल दिया था, तो हम वहां तक जा नहीं पाए थे। अब ये था भी अपन सुबह थोड़ा जल्दी चलेंगे तो अपन वहां सारी स्थिति देख आएंगे। मेरा भी मन था भी ढांचा भी देख लेते हैं कैसा बना हुआ है, और वहाँ सीता रसोई की भी बात सुनी थी। एक अंदर वहाँ राम चबूतरा है जिस पर कहा था भी इस पर, क्योंकि 5 तारीख को एक लखनऊ में अटल जी की सभा हुई थी, वो मैंने समाचार पत्रों में देखा। अटल जी ने लखनऊ में कहा था भी कल कार सेवक जो है ना वहाँ एक नुकीले पत्थर हैं उनको साफ करेंगे। तब मेरे को अटल जी के बयान से भी लग रहा था भी 6 तारीख को कुछ ना कुछ वहाँ जरूर हाँ, हो सकता है, ऐसा लगा। हाँ तो राजेश जी 6 तारीख को जल्दी उठ के हम वहाँ चले गए, और वहाँ पुलिस का काफी बंदोबस्त था, और वो जो बाबरी ढांचा था उसके इर्द गिर्द बलियां लगा कर ना, और कुछ पुलिस खड़ी करके कुछ लोगों की ड्यूटी लगाकर हाँ किया हुआ था। और उसके साथ ही एक मंच बना रखा था जिसके ऊपर उस समय ये था भी नेता लोग आएंगे, मन से बार बार हो रहे थे। तो वहां मुझे ध्यान है कि श्रीमती विजय राजे सिंधिया जी जो अपने राजस्थान की यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, श्रीमती वसुंधरा राजे की माता श्री, और उनके बारे में तो ये भी कहा जाता है कि जब पार्टी की स्थापना हुई जनसंघ के समय से लेकर वो आर्थिक रूप से सारी पार्टी को फीड करते रहे। इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा है भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में, बनाने में। तो राजमाता जी वहाँ आई थी, अडवाणी जी आए थे, मुरली मनोहर जोशी आए, उमा भारती जी थी, विनय कटियार जी, आचार्य धर्मेंद्र जी, और नरेंद्र मोदी जी, परमहंस रामचंद्र दास जी और रामविलास वेदांती जी, यूं करके वहाँ अशोक सिंघल जी। और उमा भारती को तो मैंने देखा कि उन्होंने सिर पे उस तरह फिरा रखा था, बाल कटवा रखे थे, उनकी पहचान ही नहीं आ रही थी। बहुत बाद में जब उनको नजदीक से देखा था लगा भी उमा भारती है ये।
तो ये सारा जब रामविलास वेदांती जी के बारे में बताइए। रामविलास वेदांती जी वहाँ के सांसद रहे हैं, अयोध्या के। हाँ, बीजेपी के सांसद रहे हैं रामविलास वेदांती जी। लेकिन पूछने से पता लगा भी ये कौन लोग हैं, उनका ये रामविलास वेदांती जी हैं, ये रामचंद्र परमहंस रामचंद्र दास जी हैं, ये महंत नृत्य गोपाल दास जी हैं, जो भी अशोक सिंघल जी से तो मेरी एक आध बार बात भी हुई, रामा श्याम वही मैंने बताया उनको मैं कहाँ से आया हूँ। लेकिन बाकी महंत नृत्य गोपाल दास जी, हाँ, वो भी वहीं मंच पर धीरे धीरे जब इकट्ठे हुए। आपका मिलना हुआ उनसे? नहीं, बस उनके जैसे चरण स्पर्श किए और उन्होंने आशीर्वाद दिया, इतना ही था। तो फिर वो आप देख लो भी 11 बजे से लेकर और 5 बजे तक सभा हुई वहां पे? नहीं, वहां एक एपिसोड चला। नहीं, ये नेता सारे मंच पर बैठे तो? नहीं, मंच पर बैठे थे। और मुझे ध्यान है कि वहां मैंने एक चीज और देखी भी कुछ कार सेवकों के सिर पर पीली पट्टी बांधी हुई थी। उसका क्या कारण था राजकुमार? भाई वो 50 एक ऐसे थे जिनके हाथों में गेंतियां थी, सब्बल थे, वल्लभ थे, छैनियां थोड़े थे। ठीक है। तो उन्होंने फिर वो करीब 11 बजे के करीब है पहले गुंबज के पास वो, क्योंकि वो मंच से आचार्य धर्मेंद्र ने और उमा भारती जी ने, विनय कटिया, अशोक सिंघल ने, इन लोगों ने अपने भाषण में बड़ी आग उगली। और आचार्य धर्मेंद्र तो बार बार कह रहे थे भी तेल लगाओ डाबर का और नाम मिटा दो बाबर का, एक धक्का और दो। इशारा कर रहे थे। हाँ, मंच से बोला जा रहा था, एक धक्का और दो और बाबरी मस्जिद तोड़ दो। वहां से हो रहा था। और कार सेवकों में इतना जुनून और जोश, गुस्सा भी देखा मैंने। तो करीब 11 बजे के बाद क्या हुआ, कार सेवक एक दूसरे के ऊपर चढ़ के उस गुंबज के ऊपर चढ़ गए, एक मोटा सा रस्सा लेकर आए और उन्होंने रस्सा उसके बाहर लपेट के ना गांठ लगा के दूसरे से जोड़ के उसको खींचकर गिराने की कोशिश करी, गुंबज को भी खींचकर गिरा दे, लेकिन वो गिरा नहीं। फिर कार सेवकों ने छेड़िया थोड़ा लेकर उसकी सीमेंट उतारी, हल्की हल्की सीमेंट की हुई थी ना, और कुछ कार से उतारने के बाद उसको पहले गुंबज पे रस्सा लपेट उसको खींचा तो वो नीचे गिर गया। नीचे जब गिरा तो उसके नीचे 5-10 कार सेवक दब भी गए थे और जैसे आंधी आती है ऐसे मिट्टी सी खूब उड़ी वहां। तो ये सारा दृश्य हम देख रहे थे। तो मैंने भी सब्बल लेकर, वो जो सब्बल होता है मैंने भी उस दीवार पर जितना का मैं कर पाया उस भीड़ भाड़ में लेकर मैंने भी उस बाबरी ढांचे को गिराने में मेरा भी उसमें योगदान रहा है। तो ये जब पहला वो करीब 1 घंटे में जब पहला गिरा तो एक बात और देख रहा था मैंने मुरली मनोहर जोशी को अंग्रेजी में भाषण देते देखा, क्योंकि मुरली मनोहर जोशी ने भाषण। वहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया मौजूद था? नहीं, मीडिया तो वहां खूब था जी, अंतरराष्ट्रीय मीडिया भी था उस समय। नहीं, अब ये नहीं पता लग रहा था, लेकिन अखबार वाले, कैमरे वाले, ये बहुत पत्रकार थे वहां। लेकिन मैं देख रहा था भी जो पुलिस के अधिकारी और जवान थे ना, वो कोई विरोध नहीं कर रहे थे, धीरे धीरे वो ढांचे से दूर होते। उसके बाद राजेश जी वो मुरली मनोहर जोशी ने भी भाषण दिया वहां, उन्होंने अंग्रेजी में भाषण दिया। कोई दक्षिण भारत से कार सेवक आए थे जो अंग्रेजी समझते थे। लेकिन कुल मिलाकर ये था कि आचार्य धर्मेंद्र और साध्वी ऋतंभरा, उमा भारती, अशोक सिंह, इनके भाषण से कार्यकर्ताओं में जोश पैदा हो। हाँ, उन्होंने पहला जब गुंबद गिराया उसके बाद फिर दूसरा गिराया और यूं करते फिर मैंने अंदर सीता रसोई में भी देखा, वहां पुलिस के अधिकारी और ये सारे पास में सीता रसोई है, वहां पुलिस के अधिकारी और जवान कई लोग थे वहां। तो ये सारा देख लो आप 4-5 घंटे में। तो अकबर जी, मेरे को एक बात बड़ी जबरदस्त तरीके से समझ में आ रही है। अगर मीर बाकी ऐसा नहीं करता, हाँ, तो ये सामाजिक सद्भाव कभी नहीं बिगड़ता। बिल्कुल ठीक बात है। एकमात्र व्यक्ति की सोच, मीर बाकी की जो सोच थी, निम्न स्तरीय सोच थी, अपने आका को प्रसन्न करने की जो सोच थी, उसका दुष्परिणाम हिंदुस्तान ने झेला। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, इसके पीछे एक आक्रोश और भी था जो मैंने महसूस किया
भाई एक तो देश आजाद होने पहले तो क्या मुगलों का शासक था इस देश के अंदर। बिल्कुल। मुगलों ने इस राम मंदिर को, बाबरी ढांचे को हटने नहीं दिया, राम मंदिर बनने नहीं दिया। बिल्कुल। उसके बाद मुगलों का रूप बदलकर कांग्रेस पार्टी आ गई, और कांग्रेस ने भी पिछले 60-70 साल में इस राम मंदिर निर्माण में, मैं सारी हिस्ट्री जब देख रहा था तो आप देखो यार 15-15 वकील खड़े कर दिए भी राम मंदिर निर्माण नहीं हो। राजकुमार जी, उसके बाद जो वो दिन था, हाँ। उस दिन फिर क्या रहा बाद में? नहीं, उस दिन क्या हुआ कि फिर उसके बाद मंच से घोषणा हुई, जब ये तीनों गुंबज गिरा दिए गए और सारा प्लेन कर दिया गया, तो मंच से घोषणा हुई कि जो अयोध्या, तब ये पता लगा मन से कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस आ सकती है यहाँ, सीआरपीएफ। हाँ, क्योंकि मैंने कार सेवकों को ये भी बोलते सुना कि नरसिम्हा राव को दूसरा बाबर नहीं बनने देंगे हम। तो फिर मंच से घोषणा हुई कि अयोध्या में जितने भी मार्ग अयोध्या के अंदर आते हैं सब पर पत्थर, बड़े बड़े पत्थर लगा के रास्ते रोक दो आप। और फिर यही काम हुआ। वहां तो वानर सेना थी वो, ठीक है, अयोध्या के सारे रास्ते उन्होंने ब्लॉक कर दिए। और फिर मंच से हुआ भी इसको सारे को साफ कर दो। और फिर आचार्य धर्मेंद्र ने माइक पकड़ लिया, उसने कहा ये बाबरी ढांचे की ईंटें नहीं है, ये बाबर की हड्डियां हैं, और इसे सब अपने अपने घर ले जाएं, कोई गंगा में बहाए, कहीं बहाए। मैंने ये भी वहां बड़ा मजेदार बात सुनी भी, ये बाबर की हड्डियां हैं, आचार्य धर्मेंद्र ने कहा। और लोग वहां से, वो ईंटें थी और थी, सब ले गए। तो ये सारा एपिसोड जब चला तो 5-6 घंटे में उस सारी जगह को साफ करके बिल्कुल ऐसा कर दिया भी यहां कभी बाबरी ढांचा था। क्योंकि कार सेवकों को इस बात का गुस्सा था, बे कार्यक्रम तो रख लिया और हमें यहाँ बुला लिया, अब हमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश, अगर प्रतीकात्मक कार सेवा करो तो हम उनमें, पर सुप्रीम कोर्ट तो ये चाह रहा था कि गंगा जी से एक रेत की मुट्ठी ले आए, थोड़ा जल ले आए, और जो 2.77 एकड़ का जो गड्ढा है उसमें वो प्रतीकात्मक कार सेवा कर ले। लेकिन कार सेवकों को ये मंजूर नहीं था। 1.25 लाख के से ज्यादा कार सेवक थे, उनको लगा अब की बार ये नहीं चलेगा, अब की बार तो हम इसको। और फिर मंच से भी ये बार बार था, तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। तो उन्होंने वास्तव में ही 6 दिसंबर को उस ढांचे को बिल्कुल साफ कर दिया। फिर क्या रहा उसके पश्चात? उसके पश्चात तो फिर धीरे धीरे कार सेवक सामान्य स्थिति हुई, और हम लोग किसी तरह की जान माल की हानि नहीं। उसके बाद थोड़े बहुत सुनने में आया, जैसे रेडियो में समाचार या टीवी में आए, देश के कुछ स्थानों पर हलचल हुई है, छोटे मोटे दंगे हुए हैं, और कुछ छोटा मोटा विरोध हुआ था, ऐसे दंगे फसाद हुए थे इस बाबरी ढांचे को टूटने के बाद। लेकिन इतना बड़ा नहीं था विदेश में कोई गृह युद्ध की स्थिति हो गई हो, लोगों ने कुछ विरोध स्वरूप किया भी था, तो लेकिन अयोध्या में ऐसा नहीं था। आप फिर वहां से वापस कब आए? नहीं, उसके बाद तो फिर हम रात को वहाँ चले गए, बामन जी के मंदिर चले गए, और वहाँ जाकर देखो खुशियाँ मनाई गई है, बाकायदा मिठाई बांटी गई। भाई सारों में ये था भी आज वास्तव में 500 साल का जो कलंक है उसको मिटाया गया, क्योंकि ये कलंक हिंदुओं को चिढ़ा रहा था। क्योंकि मेरे तो वहां संत से बात हुई थी, बामन जी के मंदिर वाले, वो कह रहे हैं कि राजकुमार जी, यहाँ राम जन्म भूमि पर राम जी का बड़ा भव्य मंदिर था जिसको बाबर ने तोड़ा था, क्योंकि हमारे तो पूर्वज बताते हैं। तो कहता ये एक हिंदुस्तान के माथे पर कलंक था, और अब मुझे उम्मीद एक और नई जगी है राजेश जी, कि अब कहते हैं ना, ये अयोध्या पहली झांकी और काशी मथुरा बाकी है। आज योगी जी को भी मैं सुन रहा था, तो उन्होंने कहा अगर मथुरा में कार सेवा होगी तो वहां गोलियां नहीं चलाई जाएंगी, वहां कार सेवकों पर फूलों की बारिश की जाएगी। क्या गंगानगर में किस तरह का माहौल था आप लोगों के प्रति? नहीं, गंगानगर में तो हमारा बड़ा सम्मान किया गया। गंगानगर में देखो, गंगानगर की जनता तो उस दिन के बाद हमें राम भक्ति मानती है। भैया ये हिंदू ध्वजवाहक हैं, राम जी के भगत हैं, क्योंकि अपने बच्चों को, परिवार को छोड़कर जाना भी चाहिए, राम जी का काज है। बिल्कुल बिल्कुल।
इसमें किसी पर एहसान नहीं किया। ये तो हमारा कर्तव्य था, दायित्व था हमारे धर्म के प्रति, हमारे समाज के प्रति, देश के संस्कृति के प्रति। हमारे संस्कार ऐसे हैं और मैं कहता हूँ प्रत्येक हिंदू को वहाँ जाना भी चाहिए। राम काज में कहाँ दिक्कत थी।